नमस्कार। आज अगस्त 30 रविवार है 2020। मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और ये वेबिनार हम यूट्यूब पर देते हैं निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बातचीत करने के इस विषय पर। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हमने पिछले ट्रेडिंग डे में और क्या योजना बनाई थी, क्या प्लान किया था और हुआ क्या, और क्या हम बाजार के साथ चल सके। और फिर हम बात करेंगे कल यानी सोमवार 31 अगस्त को हम क्या योजना को या प्लान बना रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। प्लान के साथ ही ट्रेड करने में फ़ायदा होता है, नहीं तो जब बाजार खुलता है तो हम असमंजस की स्थिति में रहते हैं, क्या करें, खरीदें बेचें। फिर 5 पॉइंट ऊपर जाता है तो लगता है तेजी आ गई, 10 पॉइंट नीचे आता है तो लगता है मंदी आ गई, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ये तो सब रैंडम मूवमेंट्स होते हैं। इसलिए पहले से हमारे कोई विचारधारा बनी हुई हो तो उस पर अमल करना बहुत सरल हो जाता है। शुक्रवार को मैंने आपको कहा था, यानी ये बात बृहस्पतिवार शाम को हुई थी कि शुक्रवार को कोई रुख मुझे मिल नहीं रहा है तो मैं कोई ट्रेड करूंगा नहीं। ट्रेड किया भी नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाजार ने कुछ नहीं किया। शुक्रवार को निफ्टी तो थोड़ा चौपी था, देखिए एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर निफ्टी ने करीब करीब 60-70 पॉइंट की छलांग लगाई, फिर वहां से वो 70 पॉइंट नीचे आया, फिर अंत में फिर 70 पॉइंट ऊपर गया। तो कुल मिलाकर वो बढ़त के साथ बंद हुआ, लेकिन इंट्राडे में ऊपर नीचे 3 बार किया उसने। अब ये हो सकता है कि अगर हमारी कोई योजना होती तो क्या पता हम उसमें से कुछ पकड़ पाते, क्या पता न पकड़ पाते, ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि जो हमारे पीछे है उसमें क्या हम कर सकते थे ये सरल नहीं है कहना। लेकिन कहानी दूसरी थी, कहानी निफ्टी बैंक में थी। निफ्टी बैंक ने ऐसी उछाल लगाई, 1100 पॉइंट की तेजी से बंद हुआ और इंट्राडे में भी उसने 700-800 पॉइंट के मूव दिए। और चूंकि हम निफ्टी बैंक में काम नहीं करते हैं और आपसे बात भी उसकी नहीं होती है, इसलिए उस बात को नहीं करेंगे। लेकिन निफ्टी बैंक में बहुत ही जबरदस्त उछाल आई। चलिए, कभी कभी ऐसा भी होता है। कल क्या होगा सोमवार को? फिर मुश्किल दिन है, मुश्किल दूसरी आ रही है। मुश्किल संकट समस्या ये हो रही है कि निफ्टी 6 दिनों से लगातार तेजी में है। 6 दिनों से वो हायर क्लोज यानी कि बढ़त के साथ बंद हो रहा है। अब 6 दिन से बढ़त के साथ बंद हुआ तो 7वें दिन भी हो सकता है। ऐसा कुछ है नहीं, कोई नियम कानून नहीं है कि आप 7 दिन तक तेजी नहीं कर सकते। हमारा देखा हुआ है पिछले बुल मार्केट में 14-14 दिन निफ्टी तेजी बढ़त के साथ बंद हुआ है। लोग थक गए कि अब और ऊपर नहीं जाएगा, फिर ऊपर आ जाता था निफ्टी। इसलिए बात 6 की नहीं है, बात यह है कि कहीं जाकर हम घबराने लगते हैं कि यार कैसे खरीदें। बाजार तो आप देखते हैं शुक्रवार को भी तेजी में गया, और जो घबराने लगते हैं वो रह जाते हैं। अब घबरा क्यों रहे हैं? बाजार है ना, अच्छे बाजार वो होते हैं जो तेजी करते हैं, उसके बाद थमते हैं, कंसोलिडेशन करते हैं, हल्का डिप लेते हैं और फिर अपनी तेजी में प्रवेश करते हैं। इससे अच्छा बाजार कुछ है नहीं। वो काम अभी हो नहीं रहा है, हो सकता है आगे हो जाएगा, हो सकता है ना हो कुछ दिनों तक। ये कोई हमारे कहने से मेड टू ऑर्डर या कहानुसार बाजार नहीं होता है। ये बात मैं समझ रहा हूँ और आप भी समझते हैं। पर फिर भी अगर वैसा बाजार होता तो हमारी ट्रेडिंग बहुत आराम से हो जाती। मेरा कहने का मतलब ये था, पर है नहीं। हर रोज बाजार खुलता है और तेजी के साथ बंद हो रहा है। 6 दिन हो गए, कल हो सकता है 7वां दिन हो जाए। अब नकारात्मक विचार अगर करने हैं तो ये सोचिए कि कल जीडीपी के नंबर्स आएंगे। मुझे ये अभी नहीं ज्ञान है कि कितने बजे किस समय आएंगे, बाजार के समय आएंगे या बाद में आएंगे, ये तो कहना मुश्किल है। मैंने लेकिन अगर बाजार के समय जीडीपी के नंबर्स आते हैं पहले तिमाही के, अप्रैल मई और जून के, और हम मान रहे हैं कि वो जीडीपी के नंबर खराब होंगे, लेकिन अगर अपेक्षा से भी ज्यादा खराब हुए तो क्या होगा? इस प्रश्न का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि ये बाजार इस समय जो तेजी में है, इस बाजार को मालूम है कि जीडीपी के नंबर खराब आने वाले हैं, फिर भी ये तेजी में है। तो बाजार शायद जीडीपी जो हमारी रियल इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था जो है, उनसे अभी बाजार का कोई संबंध नहीं है। बाजार सोचता है कि तेजी में है और बढ़ाते जाओ और बढ़ाते जाओ। तो ये तो मैंने आपको कहा एक नकारात्मक सोच है कि जीडीपी के नंबर आएंगे, कुछ भी हो सकता है। सकारात्मक सोच ये है और हमको यही सोचना है और हम यही योजना कर रहे हैं कि बाजार तेजी में है। शुक्रवार को इसने फिर कहा कि हम तेजी में रहेंगे। हमारे पास ऐसा कोई संकेत नहीं है कि हम और कुछ करें सोमवार को।
तो सोमवार को खरीदने का ही मौका पड़ेगा। सबसे बढ़िया तो होगा, सबसे सही तरीका तो ये है कि कोई इंट्राडे डिप आएगा तो हम उस डिप पर खरीदेंगे, क्योंकि 15 मिनट का ब्रेकआउट लेने का कोई अर्थ नहीं लग रहा है। बैंक निफ्टी की इतनी बड़ी तेजी को देखने के बाद अगर वो थोड़ा भी सहमा और ये नीचे ना आए, साइडवेज भी गया, तो निफ्टी भी शायद ऊपर नीचे कर सकता है। 11,600 का हमारा एक अंक है, इसके नीचे निफ्टी जाएगा तो हम अपने लॉन्ग पोजीशंस निकाल देंगे। ये हमारा फाइनल स्टॉप लॉस है। हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस तो इससे शायद ऊंचा ही होगा, ये निर्भर करता है बाजार कहाँ खुला, किस तरह का डिप लिया, पर 11,600 के नीचे हम लॉन्ग पोजीशंस रखेंगे नहीं। और हम खरीदने का मन बना रखे हैं तो जहाँ जाए, 11,750 जाए, 11,800 जाए, जो कर ले निफ्टी, हम साथ में रहेंगे। ये नकारात्मक सोच सही नहीं है कि और ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता है, जा रहा है, और हो सकता है और बहुत ऊपर चला जाए। तो कल का विचार मैंने आपको कहा, डिप के लिए रुकेंगे। डिप कैसा आएगा ये तो कल का बाजार ही बताएगा, लेकिन सोच एकदम क्लियर है कि डिप के लिए रुकेंगे। अगर बाजार थमता दिखेगा तो स्टॉप लगाकर खरीदेंगे। अब देखते हैं कल क्या होता है, फिर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने का। जय हिंद।